वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद। और फिर मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जब हम लोग पढ़ते रहने जा प्राइमरी स्कूल में, हर बच्चा खेलने चाहता है। अब यहाँ भी जो खेलने जाओ तो बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोग भी जाते थे। तो मैया हमारी कहती थी कि पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब। तो हम लोग कहते थे नहीं मैया, खेलेगा कूदेगा होगा नवाब, अब पढ़ेगा लिखेगा होगा खराब। ये दोनों मैया का भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है और हम लोग कहते हैं वो भी ट्रू है, लेकिन अंतर है। खेलेगा कूदेगा होगा नवाब में संख्या परसेंटेज निकालना आप जान गए हैं। पूरे भारतवर्ष में सक्सेसफुल खिलाड़ियों की संख्या निकालिए और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, वो बहुत निग्लिजिबल होगा। लेकिन नौकरी पेशा का आईएएस पीसीएस मैंने आप स्टेट का गवर्नमेंट का नौकरी संख्या निकालिए, अब पूरे पॉपुलेशन का निकालिए, वो संख्या बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैया जो हमारे कहत रही है वो सही कहत रही है कि पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब। तो बच्चों को सलाह है कि खेलना बुरी चीज नहीं है। आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि हेतना खेलब कि हेतना खेलब, या हेतना पढ़ब तो हेतना खेलब। तो खेलने में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत से लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और पर्टिकुलरली हमारे भारतवर्ष में। विदेश में नहीं, जब कंट्री डेवलप हो जाएगा तो सबका केयर होता है, लेकिन हमारे देश में अभी ये स्थिति नहीं है। तो सब कपिल देव नहीं बन सकता, सब धोनी नहीं बन सकता। गांव के लोग हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, शहर वालों की छोड़िए, गांव वाले को मैं बता रहा हूं। और सब जो है सूर्यवंशी नहीं बन सकता। कितने सूर्यवंशी देखो, तीनों बिहार के हैं और झारखंड के हैं जहां भोजपुरी बोला जाता है, और पढ़ों की संख्या कम है, वहां से हीरा निकला है। तो अगर ऐसा भाग्य है तो आप बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दिया तो फिर बड़ी डिफिकल्ट कठिन डगर कठिन है। तो इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। अब मैं आपका जो है हमारा जो पार्ट 2 लेक्चर आ रहा है, रियल नंबर पार्ट 2। देखिए ये आपका जो है रीविजिटिंग मैंने कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। अब ये थ्योरम 1.3 है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। क्या है थ्योरम 1.3? लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी को प्राइम नंबर का पहला वर्ड होता है स्मॉल पी, इसलिए पी से रखा, पी इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। इसको फिलहाल भूल सकते हैं आप, मैंने कोई जरूरत नहीं कि इसको यादें रखें, इसको आप फिलहाल भूल जाइए। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, 4 है 2 से डिवाइड हो रहा है, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। अब देखिएगा पी इज ए प्राइम नंबर, और पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। बात समझ गए? अगर नहीं समझे तो फिर दोबारा मैं समझाऊंगा, और उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। ए है और ये असेंडिंग ऑर्डर में इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। आर P1 P2 P3 आर प्राइम फैक्टर्स कह दीजिए, फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो है आपका, चलिए हम ऑर्डर यहां लिख दे रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर 2 3। अब देखिए, अब इन दोनों को, ए को ए में मिले, इनको मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये P1 स्क्वायर ये सब हो जाएगा प्राइम फैक्टर। ये भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट्स ये करता है कि इस P को इधर ले जाएंगे तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। कहने का मतलब P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। बात समझना।
अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स थ्योरम P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। ओबियसली है, ये भी मैंने प्राइम फैक्टर तो है ही है, मतलब तो इसको कहने का मतलब कि ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, वो मैं क्लियरफाई कर देना चाहता हूं। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका P मतलब अंडर रूट भी जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये इस तरह से समझ लें, इसलिए मैंने वहां पर अंडर रूट लिखा था, जो है किताब में नहीं लिखा, लेकिन मैंने लिखा था कि P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा विद रिमाइंडर 0। डिवाइड इसमें जहां भी हो रहा है फैक्टर में रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, जो है ये आपका जो है ये थ्योरम 1.3 है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे जो है आगे चल करके। अब देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं। अब ये अगर पहले मैं लिखा हूं तो क्या ए P से नहीं डिवाइड, P डिवाइड से अब P डिवाइड से मतलब P1 इक्वल टू A अपान इतना, A अपान P1 इक्वल जीरो रिमाइंडर, सब जीरो रिमाइंडर हो गया, इसका जीरो रिमाइंडर। तो A में P को डिवाइड करो तो जीरो रिमाइंडर मतलब डिवाइड्स, ठीक है। अब ये एक थ्योरम देखिए क्या है। पहले वाले में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। नाउ वी कैन प्रूव दैट अंडर 2 इज ए इरेशनल नंबर। कैसे होगा? किसी चीज को मान के कोई झूठ बोल रहा है और मान लीजिए भाई तू सही है, हम तुम्हारी बात मान के चलते हैं, अब बाद में फेल हो गए तो क्या होगा? वो गलत बोल रहा था। यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि लेट अस एज्यूम अंडर 2 इज ए रेशनल नंबर। ये प्रूफ कर रहा है इरेशनल नंबर है और मैंने रेशनल नंबर मान लिया, और रेशनल नंबर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए, अब रेशनल नंबर में से R अपान S के फॉर्म में दिया जाता है, वेयर S इज नॉट 0 और RS इज द एनी नंबर, ठीक है। लेकिन S 0, तो हमने ये मान लिया। अब क्या किया? R अपान S तो मान लिया, लेकिन R अपान ये फैक्टर जो है, इसको लोएस्ट फैक्टर लाने के लिए आपको किसी नंबर से डिवाइड इसको करना पड़ा, किसी नंबर से इसको, उसी नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखेंगे फैक्टर, लाइक फैक्टर, अनलाइक फैक्टर बड़े होंगे, तो लाइक फैक्टर कई हो सकते हैं इसके, जो है मैंने जनरल फॉर्म में माना है। अब जैसे इसका एक डिविजर है, इसका एक डिविजर है, इसका 2 करेंगे तो इसको 2 करें तो और उससे नीचे आएगा, 3 से डिवाइड करें तो और नीचे आएगा, 3 से ऊपर नीचे, 4 से, उसी तरह कह रहा है कि मान हम Q से डिवाइड कर दिए। कैन हैव सम कॉमन फैक्टर से एस, R और S में मान दे कोई S फैक्टर, तो उसको हमने मान लिया, इसको A अपान B कर दिया। तो क्या हो गया? अब अंडर रूट 2 इक्वल टू A अपान B, तो A क्या हो जाएगा? R अपान Q होगा कि नहीं होगा? A क्या होगा? R अपान Q हो गया। अब B क्या हो गया? S अपान Q हो गया। अब ये प्राइम फैक्टर होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर है। अब देखिए, अंडर 2 इज इक्वल टू A अपान B, ए लोएस्ट टर्म वेयर A एंड B हैज नो कॉमन फैक्टर। अब लोएस्ट टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहां तक तो हो सकता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब B को इधर ले जाएंगे तो अंडर 2B अपन A, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल A अपान A स्क्वायर बाई 2। अब 2 डिवाइड से A स्क्वायर, ओबियसली डिवाइड कर रहा है। अब जो थ्योरम बताए थे कि 2 आल्सो डिवाइड्स A विद रिमाइंडर 0, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि A अपान 2 इज इक्वल टू C सम इंटीजर, तो A इज इक्वल टू 2C। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसको लोएस्ट टर्म में लाए हैं, किसे डिवाइड करके? Q से ऊपर और नीचे, A अपान B आ गया, इसको आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये आ गया तो हमको उसको पूछने की जरूरत नहीं है। तो अंडर 2 A अपान B हो गया, लोएस्ट टर्म हो गया। इसका मतलब कि A B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 2 अपान 3 है या 3 अपान 7 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके पहले तक है कॉमन फैक्टर, अब यहां पर नहीं है। अब इसको हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो 2B स्क्वायर A स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, और इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो हमने पहले कहा था थ्योरम 1.3 में, 2 जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 आल्सो डिवाइड्स ए से ए बाई 2, और सी को हमने मान लिया, तो ए इक्वल टू 2c, जो होगा कोई फैक्टर होगा भाई डिवाइड करो तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा ना कि नहीं, डिवीजन क्वोशंट आएगा नहीं, ये क्वोशंट है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, इसमें कहरा रखने के लिए 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए इक्वल टू 2c है तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2 या 2c स्क्वायर, और c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 2। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b आल्सो, 2 डिवाइड्स b आल्सो, थ्योरम 1.3। अब देखिए 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि आपने कहा कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया एजम्पशन हमारा। वो रेशनल नंबर नहीं है तो जनरेशन नहीं है तो इरेशनल नंबर है, सिंपल चीज। अब देखिए फिर एक बार मैं कह रहा हूं, ये बहुत कई बार यूज होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत मैं सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं। ये अंडर 2 को कह रहा है इरेशनल प्रूफ करिए, हम मान लेते हैं नहीं ये रेशनल नंबर है, ठीक है, आर अपान एस है। अब आर अपान एस कुछ भी हो सकता है, 20/30 हो सकता है, तो 20/30 में क्या है, कॉमन फैक्टर 10 है, तो 10 से डिवाइड 2/3 हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा तो 2/3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वही चीज यहां से यहां तक मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये अंडर 2 a अपान 2 आ गया, ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम पाएंगे कॉमन फैक्टर है तो ये स्टेटमेंट गलत है, वही मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो हमने ये कर दिया, फिर हमने यहां पर कर दिया बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर 2। अब यहां क्या कर रहा है, अगर ए स्क्वायर 2 है, मैंने ए स्क्वायर में 2 को भाग दे रहा है, तो 2 भी ए में भाग दे सकता है, 2 आल्सो डिवाइड्स ए, 2 ए में भाग दे सकता है। अब मान लिया हमने सी है, भाग दे सकता है तो भाई जाएगा, क्वेश्चन आएगा सी, तो ए इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब ए इक्वल टू 2c को हमने जो है इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, देखिए इसमें रख दिया, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर। अब ये भी आप अब यहां पर सी बी 2b को भी डिवाइड, देखिए 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन हुआ, जो कि नहीं है, क्योंकि हमने a अपान b को कहा कॉमन नहीं है, ऑलरेडी मिनिमम कर चुके हैं, इसलिए अंडर 2 इरेशनल नंबर था। अगर ये समझ गए हैं तो आपको कोई चीज समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक जस्ट को प्राइम फैक्टर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर शेयरिंग वन एज ए कॉमन फैक्टर 8 और 15, 8 इसका फैक्टर नहीं है तो को प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर, इट इज एन इंडिविजुअल इंटीग्रल ग्रेटर देन 1 विद मोर देन 2 फैक्टर, ये हो गया। प्राइम नंबर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब 3 को कहना तो उसी तरह करना होगा, अंडर 3 इक्वल टू आर अपान एस, एस इज नॉट 0, मान लिया रेशनल नंबर। अब देखिए, और इसको मिनिमम करने के लिए हमने क्यू से डिवाइड कर दिया, फिर ए अपान बी आ गया, ठीक है। अब ए बी आर को प्राइम नंबर, ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए यहां पर कुछ गलत होगा तो उसको सुधार लीजिएगा, को प्राइम नंबर में 15 नहीं होना, कुछ दूसरा होना चाहिए, 17 अगर होना चाहिए। को पेयर ऑफ नंबर शेयरिंग वन एज ए कॉमन, तो इसमें 2 वो भी है आपका जो 3 into 5 है, तो इसलिए यहां पर नहीं होगा। चलो 15 लिख लो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बाद में देख लीजिए। अब इस पर पहले आइए, अब ए अपान भी होगा। अब देखिए यहां पर ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जस्ट वही हमने किया है, ए इक्वल टू अंडर रूट 3 भी निकाला है, अंडर 3 अपान बी, बी इज नॉट 0, ए बी आर को प्राइम नंबर, इक्वेशन 2। स्क्वायर क्या ये आ गया,
अब यहां पर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए को 3 डिवाइड कर सकता है थ्योरम के हिसाब से। 3 डिवाइड से ए स्क्वायर, तो ए भी 3 को डिविजिबल मतलब डिवाइड कर सकता है। अब इस ए की वैल्यू को आप फिर इसमें ए अपॉन सी, ए इक्वल टू 3c, ए स्क्वायर 9c स्क्वायर, अब इसमें रख दीजिए स्क्वायर 9c स्क्वायर फ्रॉम 4 इंटू 3, 3b स्क्वायर 9। अब ये भी कह रहा कि बी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर दिखा रहा है कि वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए रॉन्ग है। इसलिए √3 जो है इरेशनल नंबर है। अब देखिए क्या कंक्लूड कर रहे हैं, सम आर डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ओनली इरेशनल नंबर। ये थ्योरी बताया। रेशनल नंबर क्या आप यहां पर बता देते हैं, पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू से लेके प्लस पी अपॉन क्यू से इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव क्या है, पी अपॉन क्यू। तो अगर देखिए रेशनल प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट we are going to discuss about 2 statement made above with the example। अगर इसे नहीं समझ में तो एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल 2 क्या, शो दैट 5/3 इज ए इरेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है आपको इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, 5 माइनस ए अपन बी मान लीजिए, ठीक है, बी इज नॉट जीरो। अब देखिए, अब ये इसको इधर √3 ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। केवल हमने क्या किया है, 5 को इधर कर दिया है, मैंने रेशनल नंबर को एक तरफ कर दिया है, इक्वेशन बना गया। √3 ये इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। सिंपल बात, कोई घबराने की बात नहीं। देयरफॉर इरेशनल नंबर। दिस प्रूव्स दैट द स्टेटमेंट ए मेंशन बिफोर द एग्जांपल 2 फर्दर √3 लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, ये राइट हैंड साइड रेशनल नंबर, हेंस IRR इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए, अब दोनों में IRR लिख दिया हूं। अब जैसा कहीं कहीं हमसे गलती हो गई है तो उसको आप लोग बहुत ज्यादा वो मत करिएगा। ढेर पढ़ता जन रहा। अब कह रहा है 302 प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो ए अपन बी मान लिया, बी नॉट जीरो है, सिंपल चीज है। √2 क्या हो जाएगा, ए अपन 3b हो जाएगा। अब ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो क्या है, √2 ये इरेशनल नंबर, हेंस 302 ये इरेशनल नंबर। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये इक्वेशन, इसका कोई अंतर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये कह रहा है इसको इरेशनल प्रूफ करिए। अब ये इसको 3 हमने यहां कर दिया, कुछ नहीं किया है। अब ये हम इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो गया, तो ये भी इरेशनल हो गया। सिंपल बात। क्वेश्चन 1 अभी आपको करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। √5 हिंट दिया, ए 1/√2, √2 पर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इरेशनल नंबर हो गया। Revisiting rational number and their decimal expression, that's very very important। पानी जरा पी लेने दीजिए और हमारी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो मैं संदेश दिया हूं, हर लेक्चर में संदेश दूंगा, बड़ों की बात मानना, अगर मानते नहीं तो चुप रहिए, और चुप नहीं रहेंगे और आशीर्वाद और तो चौबा जगह ढेर मिली तो आशीर्वाद कुछ ना मिले। बड़ों को प्रणाम, कुछ बोलते भी हैं, नहीं आपके लायक है, मौनम स्वीकार लक्षणम, आप जो बात करो मैं स्वीकार करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो जितना आशीर्वाद कभी डिमांड नहीं कर चल रहा है। जैसे बहुत, अरे हम लोग आशीर्वाद दे दी, अरे काहे के दे दी भाई, आशीर्वाद हृदय से मिलेला है। इसीलिए अंग्रेजी में आशीर्वाद इज नेवर डिमांडेड, आशीर्वाद पोर इटसेल्फ। ये हमारे गुरु जी का स्टेटमेंट है।
अब देखिए थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स। एगो डेसिमल टर्मिनेट होता है, एक डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है, ये 8th में पढ़े होंगे। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए, जीरो नहीं हो, खत्म हो जाए। देखिए पी क्यू आर को प्राइम नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m, where m n are non-negative positive, non-negative का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, डज p upon q इक्वेशन 1 ऑफ दिस एग्जाम्पल हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, 7/8 इक्वल टू p upon q। 7 में 80 का भाग दीजिए, देखिए 7 कर दीजिए, 80 का फैक्टर करिए, 2 to the power 4, 5 to the power n। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये ऑर्डर वे में है, यहां पर सिंप्लीफाइड शॉर्ट फॉर्म में है। अब देखिए वही चीज लिखा हूं, मेक 5 to the power 1 to 5 to the power 4, one has to multiply the numerator and denominator by 5 to the power 3। हमने कुछ नहीं किया, केवल 5 to the power इसके बराबर करने के लिए हमने 5 to the power 4 करने के लिए 3 से या 3 से वहां मल्टीप्लाई किया, तो इसको जोड़ दे तो 5 to the 4 हो जाएगा, इसको 2 into 5 to 4 हो जाएगा, 10 to the 4 हो जाएगा, और 7 into 5 to 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 पर 4 सुनना है, ठीक है ना, तो 4 इधर घसका दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। शिफ्ट डेसिमल टू 4 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां देखिए थ्योरम 1.6 p upon q, इसको भी हमने वही तरह लिख लिया। थ्योरम इज रिवर्स ऑफ थ्योरम 1.5। अब यहां देखिए 1/7, देखिएगा फर्स्ट डिवाइड 1/7 एज फॉलो, आप डिवाइड करिए, ये कहीं खत्म ही नहीं होगा, हमेशा जो है, लेकिन ये ग्रुप में नंबर आएगा यहां पर, लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए वन कैन ऑब्जर्व दैट द इन एवरी डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम 1, देखिए 3 2 6 4 और 5, फिर यहां से 1 3 2 6 4 5, माने 1 4 2 3 5। अब ये रिमाइंडर इसको बोलते हैं, रिमाइंडर कह सकते हैं कि हर स्टेप का रिमाइंडर जो है, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 और फिर रिपीट हुआ, तो इसको ग्रुप कहेंगे। बट क्वोशंट इतना इज रिपीटेड इन ए ब्लॉक ऑफ दिस, ग्रुप मतलब ब्लॉक, हैंस इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे इसको लिखना होगा ना, जिसको सिंपल लिखेंगे 0.14285 ऐसे कर देंगे तो कई बार रिपीट होगा। लेट एक्स इक्वल टू पी वेयर पी क्यू आर को प्राइम नंबर एंड बी ए रेशनल नंबर such that factorization of q is not in the form of itna, where m and n are non-negative, then x has a decimal expression which is non-terminating but repeating the block जो हमने मेंशन किया है। सी एग्जाम्पल 5, दिस इज ए ब्लॉक, कोई चीज नया नहीं किया है, वो थ्योरम वही है बता रहा है। अब इसी को एग्जाम्पल, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है और आप इसको डेसिमल में लिखना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में। ये सब एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिया गया। एक एग्जाम्पल मेरा 17/8, 17/8 जो क्या है, 17/8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसको 10 करने के लिए हमको 5 to the power 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना लाइक फ्रैक्शन लाइक रेशनल नंबर, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो लाइक आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिखे 10, अब ये 1 पर 3 शून्य हो जाएगा, कहां चला गया, हाँ चलिए 1 पर 3 शून्य चला जाएगा।
1 पर 316 इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 शिफ्ट करिए, वो डेसिमल के फॉर्म में है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां भी 10 का पावर आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसी तरह इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। डी सब हमने इसमें कर दिया है। अब देखिए, फॉलोइंग रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केसेस decide whether they are rational or not. If they are rational of the form of this, which can you say about the prime factor of q? 1 2 ये एग्जाम्पल हमने दिया है। ये सब जो मैंने, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका अंत हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन बता रहा है, ये इसका देखिए जितना यहाँ पर डिजिट्स है उतने ही जीरो बढ़ा दीजिए, 1.0 वैल्यू वही रहेगा, और डेसिमल को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इट इज ए रैशनल नंबर। नॉन रैशनल नंबर सेकंड वाला नॉन रैशनल नंबर है, एक टर्मिनेटिंग विद रिपीटेड ब्लॉक। थैंक यू वेरी मच। और जो हमने संदेश दिया है उसको अपने हृदय मत लीजिए, बुरा मत मानिएगा। टीचर का कर्तव्य है कि आपको अच्छी सलाह दे। जो टीचर अच्छी सलाह नहीं देता है वो टीचर नहीं है। थैंक यू वेरी मच।